इस सालाना अंजुमन में जिस उन्वान के तहत मैं लबकुशाई करना चाहती हूँ वह है इस्लाम में औरतों का मकाम। दौरे जाहिलियत में औरतों को हकीर, जलील और कमतर समझा जाता था। बच्ची की पैदाइश को नापसंद किया जाता था, बच्ची को जिंदा दरगोर किया जाता था। बच्ची की पैदाइश को लोग रहमत के बजाय जहमत समझते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उस सूरत हाल का सूरह नहल में नक्शा खींचा है। वह इजाबुस्सिरा हदहुम बिल उनसा जल्ला वजू मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम। मोहतराम हजरात, इनमें से जब किसी को लड़की होने की खबर दी जाती तो उसका चेहरा सियाह हो जाता है और दिल ही दिल में घुटने लगता है। इस बुरी खबर के वजह से लोगों से छिपा छिपा फिरता है, सोचता है कि क्या उसे जिल्लत के साथ रोके रखे या मिट्टी में दबा दे। क्या ही बुरे फैसले करते हैं। मजहब इस्लाम ने औरतों को इज्जत बख्श, इस बेटी को रहमत करार दिया। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 बेटी या 3 बहनों की किफालत करता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। एक जगह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 या 3 बच्चियों की सरपरस्ती करेगा वह मेरे साथ जन्नत में होगा। इस्लाम ने जो औरतों को मकाम दिया है, जो इज्जत दी है, वह किसी मजहब ने नहीं दी है। एक दौर ऐसा भी था जब मुस्लिम माशरे में बच्चियों की तालीम को मायूब समझा जाता था। जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतिन कहकर तमाम मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों को इल्म का सीखना फर्ज करार दिया। मोहतराम हजरात, जब औरतें तालीम याफ्ता होंगे तो घर का माहौल भी बेहतर होगा, बच्चियों पर उसकी तालीम और तरबियत का असर भी होगा। कहा जाता है कि एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की होती है और एक औरत की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम होती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को औरतों का मकाम समझाने और इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।